हो चुकी है। ओके, आई नो दैट, आई रिमेम्बर दैट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हॉर्मोन्स पढ़ेंगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के। इज एवरीवन रेडी? प्लीज टेल मी। सब लोग तैयार हैं? बोलो बच्चों। यस सर। ऑल राइट। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपके? देखो ये सब फोटोग्राफ्स आपके ही है, बराबर है ना? ये आपका लास्ट टाइटल था, विजिबल है स्क्रीन? बोलो बच्चों, बताओ मुझे। कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? प्लीज टेल। यस किड्स? यस सर। गुड। चलो फिर, अभी ये वाली चीज हमने कल डिस्कस की थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को ही हम लोग एंटेरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और पोस्टेरियर पिट्यूटरी मतलब ये न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है। तो एंटेरियर पिट्यूटरी में ये तीन पार्ट्स है, इसमें से सिर्फ एक ही पार्ट है जो हार्मोन सीक्रेट कर सकता है, वो है ये वाला पार्ट, पार्स डिस्टलिस। मतलब किधर दिख रहा है आपको इस डायग्राम में? ये बड़ा पार्ट, पार्स डिस्टलिस, ठीक है। और जो बीच वाला पार्ट था वो था पार्स इंटरमीडिया, ये वाला पार्ट। ये वाला भी एक हार्मोन सीक्रेट करता है, इफ यू रिमेम्बर। उसका नाम क्या था उस हार्मोन का? एनीबडी रिमेम्बर दैट द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया? याद करो बच्चों। हाँ, मेलानिन तैयार करने वाला एक हार्मोन था। एनीबडी रिमेम्बर दैट? एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी। और वो क्या करता है हार्मोन? स्किन कलर देता है, या मेलानिन का सिंथेसाइज कलर, हेल का कलर। यस, दैट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ मेलानिन। तो अब ये वाला हार्मोन हम लोगों में वेस्टिजियल होता है, इट इज नॉट फंक्शनल इन आवर केस, इट इज नॉन फंक्शनल इन आवर केस। ऑलराइट, फिशेस में, फ्रॉग्स में वो स्किन कलर देता है। चलो अब डायरेक्टली हम लोग इसके हार्मोन्स पढ़ेंगे। वी विल टॉक अबाउट हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। एवरीबॉडी रेडी? एवरीबॉडी रेडी? हाँ कि ना बोलो। यस सर। ओके, एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन 6 हार्मोन होते हैं वैसे, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं अभी। आर यू रेडी? शैल वी स्टार्ट? सबसे पहला हार्मोन अभी उसमें जो आएगा वो है आपका ग्रोथ हार्मोन, जीएच। उसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं हम लोग, बेटर नाम है इसका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, एच हार्मोन है, इसको एक्चुअली ऑल द हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस एंड्स विद द सफिक्स ट्रॉफिक। इसके जितने भी हार्मोन्स हैं वो इस सफिक्स से एंड होते हैं, ट्रॉफिक मतलब स्टिम्युलेटिंग। तो इसमें अभी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में सफिक्स नहीं है ना, इसलिए इसका नाम अभी बदल के रखा गया है एसटीएच, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। डिड यू हियर मी? एसटीएच का मतलब क्या होगा बच्चों? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। ये चीज आपको समझ में आई क्या? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन उसको बोलते हैं। सोमैटो मतलब सोमैटिक, सोमैटिक सेल्स। हमारे बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स। तो ये हमारे सोमैटिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है। तो क्या फंक्शंस है इसके अभी ये सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन के? अगर हम लोग इनके इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो यू कैन से ये ग्रोथ में मदद करता है। ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ग्रोथ स्पेशली इन चिल्ड्रन। किस प्रकार का ग्रोथ? ग्रोथ ऑफ लिम्ब बोन स्पेशली। हमारी हड्डियां जो होती है बचपन में वो लंबी होती है इस हार्मोन की वजह से, हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां। सो लिम्ब बोन्स का इलोंगेशन ये करता है। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन तैयार करने में मदद करता है। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स, फैट्स को ब्रेक करने में ये मदद करता है, जिसको हम लोग लिपोलाइसिस भी बोल सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, इज दिस क्लियर? बताओ मुझे। और इट रिड्यूसेस यूज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का यूज ये कम कर देता है फॉर एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी तैयार करने के लिए कम ग्लूकोज यूज हो जाए, ये ध्यान ये रखता है। सो दीज आर बेसिक फंक्शंस। सिंपली आप याद रख सकते हो कि ये हमें ग्रोथ में मदद करता है।
तो अगर ये हार्मोन कम सिक्रेट हो गया बच्चों, अगर इस हार्मोन का डेफिशिएंसी होगा बच्चों, तो क्या होगा? डिसीज होगा। डू यू एग्री विथ मी? प्लीज टेल। इस हार्मोन की कमी की वजह से या फिर ज्यादा सिक्रीशन की वजह से डिसीजेस होगा। कौन सा डिसीज होगा वो देखो अभी आप लोग। अब ये डिसीज बच्चों में भी हो सकता है या फिर एडल्ट्स में भी हो सकता है। डू यू एग्री विथ मी? मानते हैं आप लोग? बताओ बच्चों, ये वाला डिसीज छोटे बच्चों में भी होगा और बड़ों में भी होगा। लेट अस सी नाउ कौन सा डिसीज है वो। सुनो अभी बच्चों, डिसीज में आएगा सबसे पहले छोटे बच्चों की बात करते हैं और वो भी लो सिक्रीशन वाली बात करते हैं हम लोग। सुन रहे हैं बच्चों? डिसऑर्डर्स में पहला डिसऑर्डर है हाइपोसिक्रीशन। हाइपो मतलब क्या? कम सिक्रीशन। और वो भी अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों में, चिल्ड्रन में क्या होगा। तो ऑब्वियसली ग्रोथ नहीं होगा पूरा, देयर विल बी इम्प्रॉपर ग्रोथ, लेस डेवलपमेंट होगा। तो उसको डिसीज को हम लोग बोलते हैं बच्चों डॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? रीड द वर्ड। यस बच्चों, व्हाट इज द वर्ड? टेल मी। क्या बोलते हैं डिसीज को? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेल मी। क्या नाम है डिसीज का? डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म मतलब कम हाइट वाले बच्चे पैदा होंगे, पैदा नहीं मतलब पैदा होने के बाद में उनको कम हार्मोन प्रोड्यूस होगा, उनमें तो हाइट कम हो जाएगी, वो डॉर्फ हो जाएंगे। इनको ही एक और लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? यू ऑल्सो कैन कॉल देम एज मिडजेट्स। ये वर्ड आप लोगों के लिए नया है, मिडजेट्स। और कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एटेलियोसिस। ये वाले थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले वर्ड्स है आपके। एटेलियोसिस, समझ में आया बच्चों? डॉर्फिज्म और मिडजेट्स और एटेलियोसिस। अब इन डॉर्फिज्म के दो टाइप्स होते हैं। आप लोगों ने सर्कस में वगैरह जो जोकर्स देखे हैं ना बच्चों, क्लॉन्स, विदूषक, है कि नहीं? बताओ मुझे। यस सर। हाँ, तो वो मेंटली नॉर्मल होते हैं। तो ऐसे डॉर्फ्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों लोरायन डॉर्फ्स। क्या बोलते हैं ऐसे डॉर्फ्स को हम लोग? लोरेन डॉर्फ्स। समझ में आया कि नहीं बताओ? और इनका स्पेशलिटी ये है कि ये मेंटली नॉर्मल होते हैं। याद रखो, ये आपका नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंटली नॉर्मल, फिजिकली थोड़ा सा उनका गड़बड़ होता है, हाइट कम हो जाएगा, शॉर्ट हाइट होता है। और दूसरे जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फ्रॉलिक डॉर्फ्स। समझ में आ रहा है क्या? फ्रॉलिक डॉर्फ ये मेंटली एबनॉर्मल होते हैं। डिड यू गेट दिस? हाइट भी कम और मेंटली भी एबनॉर्मल। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। लेकिन उनके हाइट वाले ग्लैंड से मेंटल सपोर्ट का क्या मतलब? Yeah, it is all related with that synthesis of protein. So protein synthesis से भी वो अफेक्ट हो सकता है। तो याद रखो, सब डॉर्फ मेंटली एबनॉर्मल नहीं होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, उनमें हम लोगों को मिल सकता है ऐसा सिम्टम्स भी। क्लियर है बच्चों? बच्चों में कौन सा डिसीज होगा? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? प्लीज टेल मी। कोई है बच्चा जिसको नहीं समझ में आया ये चीज? प्लीज टेल मी। आशना, इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अभी दूसरा डिसीज, अभी एडल्ट्स में कौन सा डिसीज होता है वो सुनो। ये बताया मैंने चिल्ड्रन में। नाउ व्हेन इट कम्स टू एडल्ट्स बच्चों, तो एडल्ट्स के डिसीज को बोलते हैं एक्रोमिक्रिया। याद रखो ये नाम। क्या नाम है डिसीज का? पढ़ो जरा एक बार। कम ऑन चिल्ड्रन, रीड एक्रोमिक्री द नेम। हाँ बोलो बोलो, बराबर है। एक्रो। एक्रोमिक्रिया। अब ऑलरेडी हाइट तो बढ़ा हुआ है, पूरा हुआ है, तो उनमें सिम्टम्स क्या रहेंगे? तो उनमें ज्यादा कुछ ऐसे एबनॉर्मल सिम्टम्स नहीं होते हैं। खाली उनकी जो उंगलियां होती है हाथ की पैर की वो मोटी मोटी हो जाती है। सो दे हैव गॉट थिक डिजिट्स इन देयर हैंड्स एंड द लेग्स। सो वही इसका सिम्टम है। बस इतना ही याद रखना है आपको। अगर पूरा का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल दिया तो एक डिसीज होता है, उसको याद रखो साइमंड्स डिसीज। नाम याद रखो, साइमंड्स डिसीज। उसमें भी ये शॉर्ट हाइट होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा।
सर एक्रोमेगालिया के लिए मतलब जो एडल्ट होगा उसका जब वो चाइल्ड के स्टेज से ही उसका हाइट छोटा रहेगा ना। नहीं नहीं नहीं, अगर एडल्ट्स में कम सिक्रेशन हुआ तो ये डिसीज होगा। बचपन में कम हो गया तो वो सीधा डॉर्फिज्म में ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना। और समझे कि सर नहीं? एडल्ट में। एडल्ट्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, बाद में ग्रोथ तो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ उनकी उंगलियां ऐसी मोटी मोटी हो जाती है, शॉर्ट एंड स्टबी फिंगर इसका सिम्टम्स है। वैसे भी ये सिलेबस में है नहीं एक्रोमिक्रिया, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है बच्चों, ठीक है? सर उनके हाइट और वेट पे कुछ नहीं नहीं फर्क पड़ेगा, इट विल नॉट बी अफेक्टेड। अब आ जाओ हाइपर सिक्रीशन में बच्चों। कहां पर अभी आना है आपको? हाइपर सिक्रीशन में। हाइपर बोले तो ज्यादा, ओवर सिक्रीशन। अब ये चिल्ड्रन में क्या होगा बताओ मुझे, बच्चों में क्या होगा, कौन सा डिसीज होगा? उल्टा सिम्टम्स होगा सब कुछ। उल्टा सिम्टम्स का मतलब है हाइट बढ़ेगा, जायंट हाइट हो जाएगा। तो डिसीज को हम लोग बोलते हैं जायंटिज्म। नाम याद रखो बच्चों, जाइगेंटिज्म भी कुछ लोग बोलते हैं इसको। जायंट हाइट होता है इसलिए। कितना हाइट होगा? आप लोगों ने बहुत सारे लोग देखे होंगे। 7.5। ये 7.5 फीट तक हाइट जाएगा उनका। खली को देखा है ना, खली? यस उसको सर बचपन वो से ज्यादा सिक्रीशन 7.1 है। था। हाँ, वो जो जो WWE वाले रेसलर्स है, उनमें ऑलरेडी बचपन से ही ज्यादा सिक्रीशन ही हुआ रहेगा, या वो और कौन सा? बास्केटबॉल के प्लेयर्स में भी होता है। बहुत सारे, यस। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा अक्षय कुमार वाली, वो WWE वाला रेसलर था, क्या नाम था उसका? अंडरटेकर। अंडरटेकर यस ना? सर। यस, ऐसे लोग होते हैं वो, जिनको बचपन से उनमें ज्यादा सिक्रीशन होगा। अब ज्यादा हाइट है, इलोंगेटेड बोन्स ऑफ हैंड्स, इलोंगेटेड बोन्स ऑफ लेग्स, ये सब हो गया। अब एडल्ट्स में क्या होगा देखो। एडल्ट्स में इसका डिजीज को बोलते हैं बच्चों एक्रोमेगैली। नाम याद रखो, क्या बोलते हैं बच्चों डिसीज को? एडल्ट्स में पढ़ो नाम, क्या लिखा है मैंने? एक्रोमेगाली। एक्रोमेगैली। अब इस एक्रोमेगैली के जो सिम्टम्स होंगे, ये क्या है कि इनका फेस में बदलाव आने लगता है, चेहरे में। उनका ग्रोथ भी नहीं रुकता ना। हाँ, अभी ये दिस इज एक्चुअली एडल्ट्स में जब होने लगेगा सिक्रीशन ज्यादा, तब क्या होगा वो देखो। इन दिस केस उनमें उनके जो फेशियल बोन्स होते हैं, देखो ये चेहरे की हड्डियां, वो बढ़ने लगती है। फेशियल बोन्स प्रोट्रूड्स। प्रोट्रूड मतलब बाहर आने लगती है। तो उनका चेहरा ऐसे गोरिल्ला के जैसा दिखेगा। इमेजिन खली नाउ। खली का चेहरा याद करो आप लोग, यस दिखता है कि नहीं सर वो गोरिल्ला बहुत के जैसा? बोनी बताओ, बोनी जैसा लगता है। गोरिल्ला के जैसा चेहरा है कि नहीं उसका? बताओ। ये बोन जो है ना, स्पेशली चिन बोन, सर वो आपका बाहर आने कैमरा लगता खराब है। है। यस, तो गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाता है। उसके बाद में हंच्ड बैक हो जाता है इन लोगों को। हंच्ड बैक बोले तो क्या पता है कि आपको? बोलो सर बच्चों, डू यू जो नो व्हाट इज हंच्ड? गाय जैसा बैक होता है ना जो उठा हाँ, हुआ रहता है या थोड़ा। ऐसे झुक झुक के चलते हैं लोग, आपने देखा है? कुबड़, मराठी में उसको कुबड़ बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो हंच्ड बैक हो जाएगा, मतलब उसके वर्टेब्रल कॉलम के बोन्स का साइज बढ़ने लगेगा। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स है, आपको याद रखने हैं। डिसीज का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आर यू लिसनिंग टू मी? सबसे इंपॉर्टेंट है नेम ऑफ द डिसीज। सिम्टम्स एक आध दूसरा भी आप लोग याद रखोगे तो भी चल जाएगा, पर डिसीज का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। रहेगा याद बच्चों? बोलो बच्चों, यस याद सर। रहेगा? एवरीवन टेल मी। कॉन्फिडेंट विद द ग्रोथ हार्मोन? किसी को कुछ पूछना है? प्लीज गो अहेड। यस, एवरीवन कंफर्टेबल? एमके बताओ। सर चलो, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ो। हार्मोन नंबर 2, हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन पढ़ रहे हैं। यहाँ आ जाओ, देखो क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन, जिसमें पहला हार्मोन हमने पढ़ा ये सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज करने का ट्रिगर हाइपोथैलेमस के पास होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? HGHRF। याद आया? RF मतलब रिलीजिंग फैक्टर, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। एम आई राइट और रॉन्ग? बोलो बच्चों। पहले हाइपोथैलेमस ये HGH-RF रिलीज करेगा, उसके बाद में आपका ये एडिनो हाइपोफाइसिस क्या सिक्रीट करेगा? उसका खुद का हार्मोन।
बराबर है कि नहीं? बोलो जल्दी जल्दी। कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी। अभी जो इनिबिटिंग फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? HGHIF, टू स्टॉप द सिक्रीशन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग फैक्टर, या उसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं सोमैटोस्टैटिन। ये चीज आपको याद रखनी है। इनिबिटिंग फैक्टर का नाम है सोमैटोस्टैटिन। कोई शक किसी को? कोई शक किसी को? प्लीज टेल मी बच्चों, ओपन योर माउथ। आर यू ऑल कंफर्टेबल विद दिस? Yes, sir. गुड। आ जाओ आगे चलो। अब दूसरा हार्मोन पढ़ते हैं हम लोग जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस सीक्रेट करता है। नाम है उस हार्मोन का अभी TSH, या TTH भी बोल सकते हैं। TSH का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब ये देखो, पहले हाइपोथैलेमस TTH क्या का क्या बोल रहे हो? TTH का फुल फॉर्म? TTH इज थायरोट्रॉफिक हार्मोन। ट्रॉफिक होना चाहिए ना, सफिक्स, तो इसको हम लोग ओके सर। TTH भी बोल सकते हैं, थायरोट्रॉफिक हार्मोन। तो ये क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो पहले तो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा TSH-RF, है ना? फिर TSH-RF एडिनोहाइपोफाइसिस को स्टिमुलेट करेगा, फिर एडिनोहाइपोफाइसिस से TSH सीक्रेट होगा। एम आई क्लियर? अगर सिक्रीशन बंद करना है तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा बताओ मुझे? TSH-IF। एम आई राइट और रॉन्ग? बोलो बच्चों। अब ये Yes, किसको sir. स्टिमुलेट करेगा? अब इसका टारगेट होगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो अपने नेक में लोकेटेड होता है, और फिर थायराइड ग्लैंड उसका हार्मोन सीक्रेट करेगा थायरॉक्सिन। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी किड्स। समझ में आया आप लोगों को? बोलो जल्दी जल्दी। Yes, sir. Yes, everybody, come on. Other children, is it comfortable? Everyone followed or not? Yes, sir. अब हम लोग थायराइड ग्लैंड अलग से पढ़ने वाले हैं, तभी मैं बताऊंगा आप लोगों को थायरॉक्सिन के डिटेल्स और फिर उसका डिसऑर्डर्स वगैरह क्या होता है। फिलहाल इतना याद रखो, TSH का टारगेट होगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करेगा थायरॉक्सिन सीक्रेट करने को, और फिर थायरॉक्सिन के काम होते हैं बहुत सारे, उसमें से एक मेन काम है इसका, इट मेंटेन्स BMR ऑफ द बॉडी। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। BMR का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। तो मतलब रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस आप लोगों ने जो सुना है वो। इज दिस क्लियर एवरीवन? BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब आगे बढ़ो। नाउ इसके भी डिसीजेस हैं, लो सिक्रीशन वाले डिसीजेस और सिक्रीशन वाले डिसीजेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल बी स्टडिंग अंडर दिस हेडिंग थायराइड ग्लैंड। फिर भी अभी एक दो नाम सुन के रखो डिसऑर्डर्स में। वापस हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है लो सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन से होने वाला डिसीज। अगर ये वाला हार्मोन कम हो गया तो इसका भी सिक्रीशन कम हो जाएगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब लो सिक्रीशन, जो कि वापस चिल्ड्रन में भी हो सकता है और एडल्ट्स में भी हो सकता है। अब जिस डिसीज का नाम खाली यहाँ पे बताता हूँ मैं, डिटेल्स थायराइड ग्लैंड में दे दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक है बच्चों, इज एवरीवन कंफर्टेबल? कम ऑन टेल मी, यस और नो? Yes, sir. गुड। व्हाट अबाउट अदर पीपल? हाँ ना? ओके, सब लोग बताओ चलो। अब चिल्ड्रन में जो डिसीज होता है उसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म, डेफिशिएंसी से होता है। और एडल्ट्स में अभी 2-3 डिसीज होते हैं। पहला डिसीज तो आप लोगों ने सुना भी है, जिसका नाम होता है सिंपल गॉइटर। डू यू रिमेम्बर दिस बच्चों? आप लोगों ने सुना है ना ये गॉइटर, जहां इधर ऐसे गले में थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, तो सिंपल गॉइटर हो गया। फिर एक और डिसीज है जिसको बोलते हैं मिक्सोडेमा। ठीक है, मिक्सोडेमा। ये 2 डिसीज एडल्ट्स में होते हैं। इसको गर्ल्स डिसीज भी बोला जाता है, GULLS। इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज Yes, टेल। sir. अब आ जाओ उसका उल्टा। क्या क्या होता है बोलेंगे उसका उल्टा क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म। सर? गर्ल्स डिजीज में क्या होता है? अभी हम लोग थायराइड ग्लैंड के अंडर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सिम्टम्स एंड ऑल। अभी सिर्फ लिस्ट दे रहा हूँ, वैसे भी जरूरत नहीं है। ठीक है? Okay, sir.
हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, ज्यादा थायरोक्सिन सीक्रेट होगा, फिर उससे भी बीएमआर बढ़ेगा। ये चीज अफेक्ट होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर लो सिक्रीशन है तो लो बीएमआर, हाई सिक्रीशन है तो हाई बीएमआर। बीएमआर मतलब मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कम ज्यादा होने से क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट कम हो गया, ऑक्सीडेशन कम। मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो गया, ऑक्सीडेशन फास्ट। तो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, वेट कम ज्यादा होता है। ऑक्सीडेशन ज्यादा हो गया तो वेट कम हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्लो हो गया तो वेट बढ़ जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? यस समझ सर। में आया? तो आप लोगों ने बहुत बार देखा है ना, जिन लोगों को थायराइड होता है, मतलब वो लोग बोलते हैं ना मुझे थायराइड है इसलिए मैं मोटा हुआ हूं, तो वो एक्चुअली ये मिक्सोडेमा डिसीज है। डिड यू गेट मी? यस पीपल सर। बिकम ओबेस, पीपल बिकम फैट, लोग मोटे हो जाते हैं इस डिसीज में। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में देखो, बच्चों में कोई डिसीज नहीं है स्पेसिफिक, तो ये कुछ याद नहीं रखना है। एडल्ट्स में एक डिसीज है और उसका नाम होता है एक्सोप्थेल्मिक डिसीज या एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। इसको एक और नाम भी है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर का ही दूसरा नाम है ग्रेव्स डिसीज, या इसी को बोलते हैं बेसिडोज डिसीज। थोड़े नाम नए नए हैं बट आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। और इसमें लोगों का वजन कम हो जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन का रेट ज्यादा होता है। एम आई क्लियर? पसीना आता है ज्यादा लोगों को क्योंकि ऑक्सीडेशन में हीट रिलीज होती है। पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में उसको बाद में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बोलो बच्चों? एनीबडी नो गॉट सर। एनी डाउट सो फार? एवरीवन कंफर्टेबल? यस सर। गुड, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर पीपल? कम ऑन, एमके टेल मी yes or no? सुरभि, श्रद्धा, Yes, sir. रुचा, ठीक है बच्चा लोग कंफर्टेबल? एवरीवन? दीक्षा, भूमि, टेल मी, समझा क्या? Yes, sir. गुड। अब आ जाओ तीसरा हार्मोन जो एडिनो हाइपोफाइसिस से सिक्रेट होता है। 6 हार्मोन मैंने बोला था, नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 है अभी ACTH। कैन एनीवन टेल मी फुल फॉर्म ऑफ ACTH? जल्दी जल्दी बताओ। बताया था ये आप लोगों को, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। समझा क्या? एड्रीनो यस सर। कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है। उसमें 2 रीजन है, बाहर का रीजन होता है कॉर्टेक्स, अंदर का रीजन होता है मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है ना कि मेडुला को। एम आई क्लियर बच्चों? तो इसके लिए भी जो ट्रिगर रहेगा वो हाइपोथैलेमस के पास है, उसका नाम होगा ACTH-RF। फिर वो ACTH-RF आपके एडिनो हाइपोफाइसिस को स्टिमुलेट करेगा, फिर एडिनो हाइपोफाइसिस ACTH सिक्रीट करेगा। ACTH का टारगेट होगा आपका एड्रिनल का आउटर पार्ट जिसका नाम है एड्रिनल कॉर्टेक्स। समझा बच्चों? और अभी एड्रिनल कॉर्टेक्स उसका खुद का हार्मोन सिक्रीट करेगा, जो 3 टाइप्स के हार्मोन होते हैं इसमें, उनको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या सिक्रीट करेगा? कॉर्टिकॉइड्स नाम के हार्मोन सिक्रीट करेगा, जो 3 अलग अलग टाइप के कॉर्टिकॉइड्स होते हैं। कुछ होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, जो मिनरल लेवल मेंटेन करते हैं, सॉल्ट। कुछ होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेंटेन करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। एम आई क्लियर विद दिस बच्चों? यस सर। ठीक है। तो अब इसके भी डिसीजेस हैं, हम लोगों को पढ़ना है। एक दो नाम मैं सिर्फ बताता हूँ, हम लोगों को एड्रिनल ग्लैंड डिटेल में पढ़ना है। वी हैव गॉट टू लर्न दिस एड्रिनल ग्लैंड इन डिटेल, उसमें आपको ये डिसीजेस पता चलेंगे। तो डिसऑर्डर्स में दोनों टाइप के डिसीजेस रहेंगे बच्चों। 10 मिनट के बाद ये मीटिंग एंड होगा, इसी आईडी से वापस ज्वाइन करना है, ठीक है। डिसऑर्डर्स में 2 डिसऑर्डर्स कौन से पढ़ते हैं हम लोग बच्चों, बताओ? लो सिक्रीशन वाले डिसीजेस और हाई सिक्रीशन या ओवर सिक्रीशन वाले डिसीजेस। ऐसा और नो, हाइपो एंड हाइपर। एम आई राइट बच्चों? यस सर। हाइपो और हाइपर। तो यहाँ हाइपो वाले में एक डिसीज है जिसको बोलते हैं एडिसन्स डिसीज। क्या बोलते हैं, पढ़ो तो? एडिसन्स डिसीज। और हाई सिक्रीशन वाले में एक डिसीज है जिसका नाम है कुशिंग्स सिंड्रोम या कुशिंग्स डिसीज।
एम आई क्लियर? एम आई क्लियर विद दिस? एक और लो सिक्रीशन वाला डिसीज भी है, एड्रीनल विरिलिज्म। एड्रीनल विरिलिज्म, ये हम लोग उस ग्लैंड के अंडर इसके डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप लोग डिसीज के नाम याद रख लो, उनका डिटेल्स जब स्पेसिफिक ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आर यू ऑल कंफर्टेबल? प्लीज टेल मी एवरीवन। यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एनीवन गॉट डाउट सो फार? सब लोग कंफर्टेबल हैं? चलो अब आ जाओ आगे। अब आता है अपना नेक्स्ट हार्मोन, हार्मोन नंबर 4। हार्मोन नंबर 4 का नाम है बच्चों प्रोलैक्टिन। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन। लैक्टिन जहां वर्ड आएगा मतलब वो मिल्क से रिलेटेड होगा, तो इसमें वो सफिक्स नहीं है, इसको इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन, LTH, लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। यस सर। ओके, लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन और LTH इसका दूसरा नाम है, या इसको ठीक है लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। जेनिक मतलब मिल्क तैयार करने वाला हार्मोन, सिंपल है। अब ये हार्मोन दोनों में सिक्रीट होता है, मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में सिक्रीट होगा। द ओनली डिफरेंस इज इट इज फंक्शनल इन फीमेल्स, नॉन फंक्शनल इन मेल्स। बराबर है कि नहीं बताओ मुझे? क्या मेल में मिल्क प्रोडक्शन होता है बच्चों? बोलो तो। सो ये वाला हार्मोन फीमेल्स में फंक्शनल होता है, वो भी नॉट ऑल द टाइम, ओनली ड्यूरिंग लैक्टेशन, मतलब आफ्टर डिलीवरी। लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी 5-6 महीने तक ये हार्मोन फंक्शनल होता है, उसके बाद में नॉन फंक्शनल बन जाएगा। नॉन फंक्शनल किस में होगा? मेल्स में होगा। एम आई क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी। एम आई क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी। काम क्या होगा इसका? इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन और अ सिंथेसिस ऑफ मिल्क, है ना। स्टिम्युलेट करेगा, किसको स्टिम्युलेट करेगा? मैमरी ग्लैंड्स को, जो कि ब्रेस्ट्स में लोकेटेड होते हैं, दोनों मेल्स और फीमेल्स के, बट फीमेल्स में वो फंक्शनल होगा, मेल्स में वो नॉन फंक्शनल होगा। आई होप नाउ एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। इजी था हार्मोन नंबर 4। इससे रिलेटेड कोई डिसीजेस आपको ज्यादा याद नहीं रखने हैं। अब आप जब 12th में जाओगे तो एक चीज आपको पढ़ने को आएगा कि जब तक ये हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, तब तक मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है वो फीमेल्स में, और तभी प्रेगनेंसी का चांस नहीं होता। डिड यू हियर मी व्हाट आई सेड? अगले साल आप लोगों को रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना है, तो आई मीन CBSE 12th में, स्टेट बोर्ड में भी 12th में ही है। यस, तो यू विल सी दैट कि जब किसी भी माँ में वो जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें ये हार्मोन ऑलरेडी एक्टिव होता है। तो जब तक ये हार्मोन एक्टिव है तब तक उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, और मेंस्ट्रुएशन का मतलब ही होता है कि दैट एग व्हिच वाज रिलीज्ड इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो वो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा मतलब तभी एग रिलीज नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होगा मतलब प्रेगनेंसी का कोई भी चांस नहीं होगा। ऐसे फेनोमेनन को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ वर्ड सुना है बच्चों? हाँ बच्चों, हैव यू हर्ड एनीथिंग लाइक दिस? लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब जब तक ये हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तब तक मेंस्ट्रुएशन बंद रहता है उन फीमेल्स में। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, कुछ पल्ले पड़ा क्या? यस सर। आई होप सो। आप लोगों ने शायद ये सुना होगा, जो लोग अभी 12th में उनको मालूम होगा ये, है ना। यस, 12th स्टैंडर्ड बच्चों, सुना था कि नहीं सुना था? ये इसमें फैमिली प्लानिंग वाला, या क्या था टॉपिक वो आपका? व्हाट इज दैट टॉपिक? कॉन्ट्रासेप्टिव्स में। हैव यू हर्ड इट इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में था ये। आ जाओ, चलो 5वां हार्मोन हम लोग पढ़ते हैं। 5वां हार्मोन का नाम है अभी इधर GTH, गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन। गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन, तो मीनिंग ये नाम में देखो बच्चों, गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन का मतलब है
गोनैड्स को स्टिमुलेट करने वाला। गोनैड्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज। तो अभी इसमें 3 हार्मोन आते हैं बच्चों, नाउ यू नीड टू रिमेंबर। तो 5, 6, 7 ऐसा आप याद रख सकते हो। पहला हार्मोन रहेगा इसमें FSH। एनीबडी नोज फुल फॉर्म? मालूम है आप लोगों को इसका फुल फॉर्म? बता सकते हो आप लोग? चलो जल्दी जल्दी, ओपन योर माउथ, टेल मी द फुल फॉर्म। Follicle stimulating hormone. यस, गुड जॉब। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वापस रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप लोगों ने सुना होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब ये हार्मोन दोनों में फंक्शनल होता है, मेल में भी और फीमेल में भी। मेल्स में ये वाला हार्मोन स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करेगा, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्पर्म प्रोडक्शन के बच्चों? कैन यू टेल मी? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। स्पर्मेटोजेनेसिस, सुना था ये वर्ड आपने? ऑलरेडी पता था। फीमेल्स में इसका काम क्या होता है? फीमेल्स में दिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। किसमें मदद करेगा? ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। जो लोग 12th में हैं अभी उनको मालूम होगा ये ऑलरेडी, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं। इसी के अंदर एग होता है, इसी के अंदर ओवम होता है। तो उसको मैच्योर करने के लिए FSH हार्मोन की जरूरत होती है। अगर आप लोग ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी देखोगे तो उसमें आपको कई सारे ऐसे ग्राफियन फॉलिकल्स दिखते हैं। कुछ बोलना है उपमन्यु? यू वांना से समथिंग? समझ में आया? देखना है कि ये डायग्राम देखना है क्या ग्राफियन फॉलिकल कैसा होता है? इफ यू वांट आई कैन शो यू दैट इन फ्यू सेकंड्स आल्सो। बोल दो खाली आप लोग, जस्ट से यस। ठीक है, देख लो फिर। ओवरी 12th स्टैंडर्ड पीपल ऑलरेडी नो दैट, राइट? आप लोग पढ़ चुके होंगे ये। नाउ आई विल जस्ट शो टू दिस न्यू कमर्स, 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए अभी ये वाला इमेज मैं दिखा रहा हूं। बच्चों वॉच ऑन योर स्क्रीन। एक इमेज दिख रहा है आप लोगों को? प्लीज टेल मी। बोलो Yes, बच्चों। तो यहां देखो लेबल्स, कैन यू सी द लेबल्स लाइक? अरे रे ओके, क्या लेबल है देखो इधर? प्राइमरी फॉलिकल, इज इट विजिबल? प्राइमरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, is it clear everyone? Can you all see that? Yes. तो yes, ये फॉलिकल तैयार करने का, मैच्योर करने का जिम्मेदारी होता है FSH हार्मोन का। और फिर ये देखो अभी ये ग्राफियन फॉलिकल इधर मैच्योर हो गया, इधर वो रप्चर हो गया, और रप्चर होके उसने ओवम को रिलीज कर दिया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को ऑलरेडी पता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ये एक दूसरे हार्मोन के कंट्रोल में होता है, हम लोग वो पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग FSH के ऊपर फोकस करो। इज दिस क्लियर एवरीवन? FSH क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? सबको समझ में आया क्या? ओपन योर माउथ, टेल मी yes और नो। यस बच्चों, ओपन योर माउथ, हाँ ना कुछ तो बोलो। ठीक है, कंफर्टेबल? मीटिंग एंड होने को है, यू विल हैव टू कम बैक। वापस आना पड़ेगा आप लोगों को बच्चों। 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे लोग रिप्रोडक्शन पढ़े हो ना आप लोग? हैव यू स्टडीड दिस? प्लीज टेल। 12th स्टैंडर्ड बच्चे लोग बोलो जल्दी जल्दी, हाँ कि ना? रिद्धि, शर्मीन, पढ़ा है ना रिप्रोडक्शन चैप्टर आप लोगों ने? Yes, sir. You know already this